पापा आज आप कुक कर रहे हो? हाँ, आज मैं कुकिंग कर रहा हूँ। हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ जी। हाँ तो रेस्ट कर रही हैं? हाँ, मम्मी को गोली दी है, वो रेस्ट कर रही हैं और हम कुकिंग कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि बाहर से ना मंगाना पड़े। हाँ जी हाँ तो जी। मैं इसलिए दाल चावल बना रहा हूँ, हल्के फुल्के दाल चावल। मम्मी भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे और सबका भर जाएगा पेट। हाँ, बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा फिर। बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। नाइस। तो मैं आपकी फिर हेल्प करा देती हूँ पापा। ओके बेटा, थैंक यू। यू आर वेलकम। कितना काम हो गया? बेटा देखो, राइस बन गया है, मैंने फ्लफ कर दिया है फाइनल। नाइस। इसे हम ढक के रख देंगे। ये मम्मी ने बताई थी तुम्हारी ट्रिक। और दाल हमने छोंक छाक के रख चढ़ा दी दी है है। प्रिपेयर होने के लिए। यस, प्रिपेयर होने के लिए। हाँ जी। फाइनल रिजल्ट भी हम दिखाएंगे। नाइस। ये अच्छी खुशबू आ रही है। देखो, कंसिस्टेंसी भी अच्छी है ना। हाँ टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। चलो परोसते हैं, हाँ जी। है ना। हाँ। चलो, सानू मेरी हेल्प कराएगी या खुशी कराएगी? खुशी। खुशी चलो ओके। बेटे, 4 खुशी ये लेके जाओगी मम्मा के लिए? हाँ। एक सरप्राइज एलिमेंट और भी है। अच्छा। यो मैम। छाछ। यो मैम चास। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और हम सभी बस ठीक से ही हैं। ये व्लॉग है फ्राइडे का। तबीयत मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं थी और फ्राइडे तो आप समझिए 24 घंटे में से मैंने लगभग 15 घंटे बस सो के निकाले हैं। मेरी ज़बरदस्त बॉडी में, सर में दर्द हो रखा था और दवाइयाँ खा रही थी मैं और फीवर आ रखा था। तो फिर शर्मा जी ने बोला कि तू रेस्ट कर, आराम से रेस्ट कर, मेडिसिन ले तो शायद ठीक हो जाएगी जल्दी से, नहीं तो फिर ये चीज़ें ना लंबी खिंच जाती हैं। तो पूरा फ्राइडे उन्होंने मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया। अभी है सैटरडे मॉर्निंग, उन्होंने मुझे जगाया नहीं था, वो उठकर जा चुके हैं, बच्चों को जगा चुके हैं। उन्होंने सोचा कि मैं जाग नहीं पाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे ये था कि मुझे बच्चों का टिफ़िन बना के देना है और उनका स्कूल नहीं मिस होना चाहिए, उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। तो मैं खुद ही जाग गई। अलार्म लगाती हूँ मैं भी मेरे फ़ोन में और शर्मा जी उनके फ़ोन में। तो मेरा फ़ोन मेरी साइड रखा होता है तो उससे मैं जग जाती हूँ, शर्मा जी अपने फ़ोन का अलार्म सुनकर जग जाते हैं। तो मैं जाग चुकी हूँ और मैंने सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ। कभी कभी इसका भी टाइम नहीं होता अगर मैं थोड़ा लेट जागती हूँ, बट अगर मैं थोड़ा टाइम से जाग जाऊँ तो मैं पहले अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ, थोड़ा अपने सर को मसाज करती हूँ। थोड़ा ये मेरे तरीके हैं खुद को जगाने के, आपके कुछ और तरीके होंगे। मैं थोड़ा अपना सर मसाज करके अपने बाल वाल ठीक कर लेती हूँ। और आपने देखा कि उठने के बाद है ना, मैंने थोड़ा अपना फेस भी मसाज किया था, क्योंकि रात को आप फेस धोकर सोएं ना तो फिर रात भर जब आप सोते हैं तो स्किन पे बहुत तेल जैसा आ जाता है। वो तेल आपको ना मसाज कर लेना चाहिए आपकी स्किन में। इसके बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स होते हैं, मैं तो कर लेती हूँ क्योंकि हमारी स्किन है ना ये सब चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत करती है। तो जो तेल आता है उसको थोड़ा थोड़ा आपके चीक्स पे, फेस पे अच्छी तरह से रब कर लीजिए, जैसे आपने कोई ऑयल लगा के मसाज किया हो, और बाद में फिर धो सकते हैं।
सुबह उठते ही एकदम से फेस धोकर उस ऑयल को वेस्ट ना करें। और इसके बाद फिर मैंने अपना ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर दिया और फिर मैं गई हूँ फ्रेशन अप होने के लिए। और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। और मेरा है ना गला इतना दर्द हो रहा है कि बात करना तो दूर है, मुझसे पानी पीना भी मुश्किल हो रहा है। मैं गर्म पानी पीऊँगी। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है मैं हर सुबह सबसे पहले गर्म पानी पीऊँ, बट ये हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आज तो लाइक आई मेड इट अ पॉइंट कि मेरे को थोड़ा पानी पीना है, वरना मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने केटल रख दिया है, पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ देखिए उन्होंने रात में दाल चावल बनाए थे, बट वो लोग किचन क्लीन करना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। लाइक खाना बना देते हैं, बहुत बड़ी बात है। शर्मा जी तो बिल्कुल किचन में आना पसंद नहीं करते, उनको कोई मतलब है ही नहीं उसकी तरफ इंक्लिनेशन। बट मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो उस हिसाब से सपोर्ट करने के लिए वो कर देता है, विच इज़ सच अ बिग हेल्प। बट किचन क्लीन करना उनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो किचन अभी मेस्ड अप है, कोई बात नहीं, वो मैं इकट्ठा कर लूँगी, बाद में संभाल लूँगी। और बस मैं अपना पानी ले आई हूँ गर्म करके, थोड़ा आराम से इसको पीऊँगी। ये पानी सटकने में भी मेरे गले में दर्द हो रहा था। और सुबह सुबह ऐसा होता है जब आपको फ़ीवर हो, वायरल हो, तो सुबह में गला ज़्यादा दर्द करता है। धीरे धीरे बाद में बाय द टाइम द डे एंड्स ठीक होने लगता है। तो मैंने कल कपड़े भी लगाए थे जो पूरे हुए नहीं थे, तो मैं इसे अभी ड्रायर पे लगा दूँगी। मतलब वॉशिंग साइकिल हो चुका था, ड्रायर पे लगा रही हूँ मैं, जिसे इन्हें सुखा सकूँ। और आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब आप अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो बहुत बुरे हालात हैं बहुत जगहों के, वाटर लॉगिंग, पेड़ वेड़ गिरना, सड़कें ख़राब हो जाना, बहुत ज़्यादा मिसहैपनिंग्स भी हो रही है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, तो डे एंड नाइट बारिश होती है, कभी कभी थोड़ा रुक भी जाती है। तो सुबह सुबह बारिश हो रही थी, बट मैं बच्चों का डब्बा बना रही हूँ, क्योंकि अगर स्कूल नहीं आना होता है ना तो उनके स्कूल से मैसेज आ जाता है कि बच्चों को ना भेजें ज़्यादा बारिश की वजह से। लेकिन अगर मैसेज नहीं आया तो यानी कि छुट्टी नहीं है, भेजना ही है। मैं बस बच्चों का लंच बॉक्स बनाने लगी हूँ। उन लोग के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो लोग 11 बजे तक घर वापस आ जाते हैं, तो एक शॉर्ट ब्रेक रहता है, उसमें थोड़ा मोड़ा भी कुछ रख देंगे वो इनफ रहता है। बट आज वो लोग सैटरडे का जो टाइम टेबल होता है ना वही फॉलो करेंगे। दिल कम होम एट 1, मतलब 1 तो उनकी छुट्टी होगी, उसके बाद फिर जितना बस लेगी घर आने के लिए। तो फिर मैं सोची थी थोड़ा अच्छा सा कुछ रख देती हूँ, तो मैं बना रही हूँ पनीर का पराठा। मैं पनीर को फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ और पहली रात उसको फ्रिज में रख देती हूँ जिससे वो थॉ हो जाए। उसके बाद फिर मैंने पनीर कर लिया है ग्रेट, इसमें डाला है थोड़ा सा ग्रेट करके जिंजर ओनली, देन थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी हींग, और मैंने एक मैगी का मसाला जो होता है ना उसका पाउच भी डाल दिया था, थोड़ा नमक। और इसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पनीर है ना एक बहुत ही अच्छा मील प्रेप आइटम है। आपके अचानक से गेस्ट आ जाएं या फटाफट से कुछ टिफ़िन में बनाना है, फटाफट से बहुत सारी रेसिपीज स्नैक्स वगैरह बन जाती हैं, तो पनीर आप है ना स्टोर करके रखा कीजिए। मैं जब बाहर जाती हूँ तो बल्क में ले आती हूँ और फिर उसे स्टोर कर देती हूँ, और जब जैसे ज़रूरत होती है एज एंड व्हेन मैं उसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कभी कभी तो पनीर आलू जैसी चीज़ों की वजह से मील प्रेप करना या डब्बा बनाना। मैंने जैसे पराठा भरते हैं बस वैसे ही पराठा भर लिया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं पराठे को ना एकदम से बेलन नहीं लगा रही हूँ, इसको पहले थोड़ा हाथ से फैला रही हूँ, बिकॉज़ हमारे जो हाथ होते हैं ना दीज आर द बेस्ट टूल्स, दीज आर द बेस्ट मशीन्स। आप हाथों से पराठे को थोड़ा फील करके फैलाइए तो जो स्टफिंग है ना चारों तरफ चली जाती है और पराठा बहुत अच्छा बनता है। ट्राई करके देखिएगा। जो लोई रहती है ना उस पर एकदम से बेलन ना चलाएं, थोड़ा हाथों से आपके पराठे को फैलाएं, थोड़ा फील करें कि स्टफिंग सब तरफ फैल गई है, और उसके बाद फिर आप बेलन लगाएं तो बहुत अच्छा सा पराठा बनता है। तो ये सिंपल सी जो स्टफिंग है ये मैंने बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि वो मिर्ची प्याज डाल दूँगी ना तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसको थोड़ा कम पसंद आते हैं ऐसी चीज़ें, फिर वो उसे निकालने में काफ़ी टाइम वेस्ट करेगी। इसलिए जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो उनका पराठा मैं थोड़ा इस तरह सिंपली कर देती हूँ। जब मेरी आंखों के सामने बैठ कर खाते हैं तो फिर मैं उनको उसी तरह खाना खिलाती हूँ जिस तरह खाना चाहिए उन्हें, कोई सब्ज़ी के नाटक नहीं, क्योंकि तब मैं हूँ उनको
टोकने के लिए, डांटने के लिए। पर स्कूल में कोई नहीं होगा तो वो खाएगी नहीं, फ्रेंड्स को खिला देगी। बच्चे लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर खाते हैं तो शेयरिंग में खाते हैं, तो वहाँ फिर कुछ अच्छा लग रहा है तो वो सब बच्चे खा लेते हैं, और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है ना तो बच्चे फिर सबको खिला देते हैं। ऐसे स्मार्ट होते हैं बच्चे। तो मैंने यहाँ पे दोनों पराठे बना लिए हैं, और तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो कैसा कैसा काम हो रहा है मेरे से 2 पराठे भी एक जैसे नहीं बने। आप देखें, एक छोटा हो गया है, एक बड़ा हो गया है, तो मैं दोनों में से ही ना काट के लगभग सेम ही दोनों को सर्व कर दूँगी। थोड़ा इस तरह काट करके दे रही हूँ, इससे ना पराठा खाना एकदम ही आसान हो जाएगा। एकदम नाचोस जैसे हो गए हैं ये, तो इसको पैक करना भी आसान होगा और बच्चे फटाफट से टिफ़िन खोल के ईज़िली इसको खा सकते हैं, और इस तरह से शेयर करना भी ईजी रहता है। एक छोटा सा ब्रेक होगा उसके लिए इतना लंच इज़ इनफ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, मैं इधर किचन में काम करती होती हूँ सुबह में, क्योंकि सुबह का टाइम है ना बहुत टाइट होता है। बट पैरेलली पीछे पीछे मेरे हस्बैंड भी काम पे लगे रहते हैं। बच्चों का सारा जितना भी काम रहता है, लाइक बच्चे सब कुछ अपने काम कर तो खुद लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी उनको सुपरवाइज़ करना होता है कि इतना टाइम हो गया, ये कर लो, ये यहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है। बराबर मेरे हस्बैंड पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो बच्चे लोग तैयार हो चुके हैं, उनका डब्बा मैंने टाइम से ही तैयार कर दिया था। उन्होंने बैग पैक कर लिया है। शर्मा जी उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ आए हैं, और जब तक वो घर आएंगे तब तक मैं हमारे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो स्टफिंग आटा तो मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। सिर्फ हमारे लिए जब पराठे बना रही हूँ तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ धनिया, मिर्ची, प्याज। जो स्टफ्ड पराठाज रहते हैं उनका मज़ा इसी से आता है बेसिकली, और शर्मा जी और मैं नहीं पसंद करते एकदम जैसे बच्चों को पराठे दिए थे ना, वो वाले उतने भी मज़ेदार नहीं लगते। तो इसलिए मैं इसमें प्याज वगैरह अच्छी मात्रा में मिला रही हूँ। और अब ये स्टफिंग के पराठे बनाऊँगी हमारे लिए। स्टफिंग में नमक, मिर्ची वगैरह सब पहले से ही ठीक ही डाला हुआ था मैंने, सिर्फ ऊपर से कटे हुए थोड़े हर्ब्स ऐड कर दिए हैं। इससे स्टफ़ पराठा का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग तो एक एक पराठा ही खाएंगे ब्रेकफास्ट में, बट इस वक्त है ना सारी स्टफिंग और जितना भी आटा लगेगा स्टफिंग को इस्तेमाल करने के लिए, उतने सारे पराठे मैं अभी बना के रख दूँगी। फिर वो थोड़े से लंच में काम आ जाएंगे जब बच्चे आएंगे। थोड़ा मुझे भी ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट में स्मूदी ले लेती हूँ या मेरा ABC जूस ले लेती हूँ। मैं नहीं खाती सुबह में कुछ भी हैवी, बट अभी मुझे मेडिसिन खाना है तो थोड़ा बहुत कुछ खा कर ही मेडिसिन खाते हैं, अदरवाइज़ फिर वो पेट में गर्मी कर देती है, बेकार में एसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए मैं अपने लिए भी पराठा सेक रही हूँ। और मैंने बस शायद एक पराठा सेका ही था, दूसरा डाला ही था तवी पर। तो तब तक हस्बैंड आ चुके थे घर और उन्होंने कहा कि अच्छा तुम पराठे बना रहे हो तो चलो मैं चाय कर देता हूँ, साथ में दोनों हम फ्री हो जाएंगे तो साथ में बैठकर नाश्ता कर लेंगे। और फिर काफ़ी देर भी हो गई थी मुझे किचन में लगे मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। तो उनको पता है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो ही इज़ ट्राइंग टू सपोर्ट मी एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितना वो कर पाए। उनको किचन में बहुत ज़्यादा काम करना आता नहीं है, ना उनका दिल करता है। अगर सब अच्छा रहे ना तो मैं कितनी भी रिक्वेस्ट करूँ वो किचन में नहीं जाएंगे। वो किचन में जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, जब उन्हें लगता है कि हाँ ज़रूरी है जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ और बातें करते करते कितना टाइम भी काम कर लो पता नहीं चलता। अकेले तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे नहीं होगा, एक पराठा भी मेरे लिए अभी सेकना मुश्किल है। लेकिन अभी हस्बैंड खड़े हुए थे, हम लोग थोड़ी बातें कर रहे थे, तो फटाफट से मैंने पराठे सेक दिए सारे। थोड़ा आटा बच गया था, स्टफिंग तो सारी की सारी यूज़ हो गई थी। मेरा गला ठीक नहीं है तो मैं तो अचार नहीं खाऊंगी। ये बहुत बढ़िया सा आम का अचार मेरी सासू मॉम ने बनाया है, उन्होंने भिजवाया था और ये बहुत ही टेस्टी बनाया है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि उनको तो पराठा खाना है अचार के साथ, मेरे लिए चाय इज़ इनफ। तो बस अभी दोनों हम लोग बैठेंगे,
थोड़ी सी बातें बातें कर लेंगे, थोड़ा अपनी चाय पराठा एंजॉय करेंगे। एंड सुबह में चाय एंड पराठा मेरा भी मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट वाला नाश्ता है। आजकल मैं उतना हैवी ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ मैं अपने वेट की तरफ, लेकिन मिल जाए ना गर्मा गर्म तो दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। और बच्चे लोग टाइम से तैयार हो गए हैं, उनका टिफ़िन तैयार हो गया है, वो स्कूल बस में हम लोगों ने उनको चढ़ा दिया है। तो सुबह का सबसे बड़ा काम हो गया? नहीं, आज की सुबह का सबसे बड़ा काम है ये सिंक खाली करना, क्योंकि रात में बर्तन धुले नहीं हैं, सिंक पहले से ही भरा हुआ था और अभी ब्रेकफास्ट का जो काम हुआ है उसकी वजह से और बर्तन आ गए हैं। और मुझे लग रहा था कि एक बारी में तो ये बर्तन होने वाले नहीं हैं। मैं हमेशा है ना, अभी लंच बनाया तो आधे घंटे के अंदर उसके बर्तन धो दिए। सिमिलरली डिनर ब्रेकफास्ट मैं ना फटाफट से बर्तन कर देना पसंद करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे पसंद है, बल्कि इसलिए कि काम आसान हो जाता है। अभी आपने बर्तन इस्तेमाल किए, अभी के अभी उन्हें धुलने में रख दीजिए ना तो कम घिसना पड़ता है, आसानी से कम एफर्ट में बढ़िया बर्तन साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने डिनर के बर्तन छोड़ दिए और फिर आप वो सुबह करना चाहें तो इतने ज़्यादा स्टेन्स आ जाते हैं। स्मेल की तो मैं बात कर ही नहीं रही, वो तो अलग सरदर्द है ही, बट स्टेन फिर आपको ना लिटरली घिसने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पर है ना हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, तो पानी के भी निशान आ जाते हैं बर्तनों के ऊपर, इसलिए मैं बर्तनों में कभी आलस नहीं करती, कितने भी मुझे थकान लगी हो। बट मैं डिनर कर दिया है तो मैं बर्तन भी डाल दूँगी डिश वॉशर के अंदर, वरना सुबह मुझे नानी याद आने वाली है। और वही आज हुआ, रात के जो बर्तन हैं वो मुझे थोड़े थोड़े घिसने पड़ रहे थे, क्योंकि जितना उनमें पानी भरा हुआ था, जहाँ तहाँ खाना लगा हुआ था, वहाँ हर जगह स्टेन्स आ गए थे। बट शर्मा जी ने कहा कि तू इतनी देर तक यहाँ नहीं खड़े रहे। पहले तो वो बोल रहे थे कि चलो मैं ही कर देता हूँ, बट उन्हें ना सच बोलूँ तो डिश वॉशर लगाना भी नहीं आता, क्योंकि कभी नहीं करते वो ये सब काम। ऐसा नहीं कि कर सकते नहीं हैं, जब भी उनको करना होता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो घर का हर काम वो संभाल लेते हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं पहले से ही अपने रूटीन के हिसाब से, स्केड्यूल के हिसाब से सारी चीज़ें निपटा देती हूँ, तो उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो यहाँ पर मेरे को हेल्प करा रहे हैं। एक बार का डिश वॉशर मैंने लोड कर दिया है, बर्तन अभी भी बच गए हैं, मुझे दोबारा चलाना होगा। तो मीनवाइल जो किचन है वो क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा आटा बच गया था ब्रेकफास्ट से, तो ये आटा जाएगा फ्रिज के अंदर। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म है, किचन स्टोव है, ये सब साफ़ हो जाएगा। सिंक में अभी बर्तन है ना, सिंक खाली होगा तो सिंक में तब बाद में साफ़ करूँगी। और एक एक करके धीरे धीरे ही सही सारे काम मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं। बस रह गया है कपड़े का। ये कपड़े सूख चुके हैं और जो मैंने मशीन के अंदर कपड़े डाले थे ना ड्रायर पे, वो मशीन का साइकिल भी पूरा हो चुका है। तो ये कपड़े भी फटाफट से निकाल के मैं सुखा दूँगी पंखा चला के, तो ये भी सूख जाते हैं। 2 बार ड्राई कर देती हूँ मैं, तो आराम से मतलब 1 से 1.5 दिन में बारिश होती रहती है, उसके बावजूद सूख जाते हैं। अदरवाइज़ कपड़े 2-3 दिन से पहले नहीं सूख।
और ये काम भी हो गया, बस बचे हैं ये थोड़े से कपड़े। मैं सोची थी यहाँ बैठ जाती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। देन आई थॉट कि बैठे बैठे चलो यार 4-6 ही तो कपड़े हैं, इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। वैसे भी मुझे ना बहुत थकान लगने लगी थी बाय दिस टाइम, और मेरा टाइम भी हो गया था सुबह की दवाई लेने का। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम दवाई ले लो, और मैंने ये कपड़े वपड़े फ़ोल्ड किए। उन्होंने लाकर मुझे मेडिसिन दी मेरी सुबह की, मैंने मेडिसिन खाया। इसके बाद आई वेंट फॉर थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा मैंने आराम किया, और इसके बाद फिर आई टुक शावर। तो बस इसी के साथ ऑलमोस्ट मेरा सुबह का जो रूटीन है, जब मैं नहीं ठीक फील कर रही हूँ, तो वो कंप्लीट हो चुका है। बस अभी 2 काम रह गए हैं। एक तो सिंक में जो थोड़े और बर्तन पड़े हैं ना, वो लगाने हैं। वो पहला साइकिल जब पूरा हो जाएगा तब मैं लगा दूँगी। दूसरा मेरा शावर लेना, तो जब मैं सिंक साफ़ कर दूँगी तो उसके बाद फिर मैं शावर लेने चली जाऊँगी। आई विल टेक थोड़ा सा रेस्ट, आराम करूँगी। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर भी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इट मोटिवेट्स मी, एंड आई विल बी वेटिंग टू सी यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय। आई विल मीट यू सून विद अनदर व्लॉग।